राधे राधे साथियों। आप सभी का एनडीए क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीएसएस सर ज्योग्राफी हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। आज की हमारी ये जीके की क्लास रहेगी और जीके में आज हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों भरतपुर संभाग से, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को हुई थी साथियों, सातवें संभाग के रूप में। और इस संभाग के तहत हम पहला जिला लेते हैं साथियों, भरतपुर जिले को ही हम लेते हैं। और प्राचीन काल में ये जो भरतपुर जिला है सूरसेन जनपद के अंतर्गत आने वाला भूभाग था साथियों। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी भरतपुर को ही कहा जाता है साथियों। बात करें पक्षियों का सौरग या मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? भरतपुर। भरतपुर की स्थापना जाट राजा सूरजमल के द्वारा की गई थी साथियों, जिन्हें जाट प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है साथियों, या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। जाट प्लेटो या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जाटों का प्लेटो? प्लेटो का मतलब जो राजनीति का जानकार हो साथियों। जैसे कि वर्तमान में राजनीति का जादूगर किसे कहा जाता है? श्रीमान अशोक जी गहलोत जी को, जो कि वर्तमान सीएम है साथियों। ऐसे ही जाटों के अंदर अगर किसी ने अच्छी राजनीति की है तो वो थे महाराजा सूरजमल, जिनके द्वारा भरतपुर शहर की स्थापना की गई थी। भरतपुर का शुभंकर साथियों सारस है। और यहाँ की बात करें शासन की साथियों, तो भरतपुर जिले में सर्वाधिक जो शासन करने वाली जो जाति है वो जाट है, यानी कि ये जाटों की रियासत रही है। इसके अलावा यहाँ पर यादव भी वैसे शासन किए हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें शासन की तो जाट रियासत के द्वारा ही भरतपुर के अंदर शासन किया गया था। भरतपुर का 2 बार पुनर्गठन हो चुका है, यानी कि भरतपुर के 2 बार टुकड़े हो चुके हैं साथियों। एक बार की बात करें तो 2013 में इस भरतपुर जिले से अलग होकर के धौलपुर को बनाया गया, यानी कि धौलपुर का निर्माण किया गया। वर्तमान 2023 की बात करें साथियों, तो इससे डीग जिले को अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। अगर बात करें इसके नामकरण की साथियों भरतपुर के, तो भरतपुर का नामकरण अयोध्या नामकरण अयोध्या नगरी के जो नरेश थे महाराजा भरत, भरत के नाम पर इसका नाम, इस भूभाग का नाम भरतपुर पड़ा साथियों। अगर बात करें भरतपुर में रहने वाले जाटों की, तो जाटों को लक्ष्मण का वंशज माना जाता है साथियों। इसीलिए भरतपुर के जाट लोग लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना करते हैं एक देवता के रूप में। बात करें भरतपुर की किस राज्य के साथ सीमा लगती है साथियों, तो भरतपुर की केवल एकमात्र राज्य के साथ सीमा लगती है और उसका नाम है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश साथियों। अगर जिलों की बात करें तो भरतपुर एक ऐसा जिला है जिसके साथ 5 जिलों की सीमा लगती है। एक तो नवीन जिला कौन सा है? डीग, जो कि हाल ही में 2023 में भरतपुर से अलग होकर के बना है। इसके अलावा अलवर की सीमा लगती है साथियों, दौसा की सीमा लगती है, करौली की सीमा लगती है और धौलपुर की सीमा लगती है। इन जिलों को मिलाकर के 5 जिलों की सीमा भरतपुर से लगती है साथियों, यानी कि भरतपुर जिला इन 5 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। और भरतपुर संभाग बनाता साथियों 7वां संभाग, यानी कि राजस्थान का 7वां संभाग अगर आपसे पूछा जाए कब बना और कौन सा है, तो 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग बना था। कौन सा? 7वां। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं साथियों, क्योंकि अभी 2023 में 3 नए संभाग और बना दिए गए हैं, जिनमें से 8वां संभाग है बांसवाड़ा, 9वां संभाग है पाली और 10वां संभाग बनाया गया है सीकर को साथियों। यह भरतपुर जिला है, इसमें लक्ष्मण को ज्यादा पूजते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी का मंदिर भी भरतपुर जिले में स्थित है साथियों। भरतपुर के सेवर स्थान पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया था सन 1993 में साथियों, यानी कि सेवर भरतपुर जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी साथियों। भरतपुर में ही एक चर्चित स्थान है जिसका नाम है बयाना साथियों। बयाना से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है साथियों, तो इसको बयाना को पहले श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था, इन्हें सोरोनितपुर भी कहा जाता था साथियों। बयाना
का प्राचीन नाम है श्रीपंत या सोनितपुर साथियों। यहाँ पर नील की खेती की जाती थी, जिसका यहाँ के लोगों ने भरपूर विरोध किया था साथियों अंग्रेजों के काल में। यहाँ पर उषा मस्जिद है, जो प्राचीन काल में उषा मंदिर के रूप में जानी जाती थी। उषा मंदिर को ही बदल करके यहाँ पर क्या बनाया गया है, उषा मस्जिद बनाया गया है साथियों। राजस्थान का अगर कोई पहला विजय स्तंभ है जिसके अवशेष मिले, वो कहाँ से मिले हैं, भरतपुर से मिले हैं। और वो भी कौन से स्थान से मिले साथियों, बयाना से मिले हैं। बयाना का नाम आते, एक युद्ध का नाम आता है साथियों, बयाना का युद्ध, जो कि बाबर और राणा के सांगा के मध्य हुआ था। कब, 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा जीत गया था। यानी कि सांगा इसमें जीत जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, बाबर इसमें हार जाता है साथियों। ये वही भरतपुर जिला है जिसके अंदर पक्षियों का स्वर्ग कहलाने वाला अभ्यारण्य, जिसे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है साथियों, स्थित है। ये केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है राज्य का, यानी कि राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है साथियों। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। और जो विश्व धरोहर की जो सूची होती है विश्व विरासत की, वो किसके द्वारा जारी की जाती है, यूनेस्को के द्वारा। इसमें कौन से अभ्यारण्य को भरतपुर के को शामिल किया गया है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। रामसर नमभूमि स्थल सूची में भी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को शामिल कर लिया गया है साथियों। अगर बात करें हम खानवा की साथियों, तो खानवा का युद्ध भी प्रसिद्ध है साथियों। और यह भी किसके मध्य हुआ था, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। और यह युद्ध हुआ था साथियों मार्च 1527 में। कब हुआ था, मार्च 1527 में साथियों। इससे पहले एक युद्ध हुआ था खानवा से पहले, वो कौन सा हुआ था, बयाना का युद्ध साथियों। और वो कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को। और यह युद्ध हुआ कब, मार्च में साथियों। अगर बात करें भरतपुर की बांधों की, यानी कि जल स्रोतों की, तो यहाँ के प्रमुख बांधों में है बंद बारेठा और अजान बांध। देखो, अजान बांध और बंद बारेठा कहाँ के हैं, भरतपुर के। और भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहलाता है ये अजान बांध तो साथियों। प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भी किस जिले में स्थापित किया गया था साथियों, भरतपुर जिले में। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहां पर है साथियों, भरतपुर के नगला जहाजपुर में साथियों। तो ये था भरतपुर की कहानी साथियों। इस भरतपुर की कहानी को अब आप अपनी कॉपी में लिखना है, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं साथियों, जल्दबाजी ना करें, आराम से लिख ले। तो पेन कॉपी अपना निकाल लो साथियों और लिखो, और घर जाने के बाद में इसको याद भी करना साथियों। तो लिखो, सबसे पहले ऊपर आप डालो टॉपिक भरतपुर जिला, भरतपुर नंबर 1, क्योंकि आज हम जिला दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं और जिला दर्शन में पहला जिला हम ले रहे हैं भरतपुर साथियों। और भरतपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। और भरतपुर संभाग कब बना था, 4 जून 2005 को साथियों। तो लिखो, अब मैं आप लोगों को लिखाता हूं, लिखो भरतपुर, इसमें लिखो साथियों, पहला स्टार लगाओ और लिखो पहली लाइन, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। दूसरा स्टार लगा करके साथियों लिखो आप, पूर्वी सिंह द्वार भी कहते हैं। किसको, भरतपुर को। देखो, भरतपुर के बारे में आपको लिखा रहा हूं, 2 स्टार अपने हो चुके हैं। तीसरा स्टार लगाओ, यानी कि तीसरी लाइन में आपको लिखना है शुभंकर क्या है भरतपुर का, भरतपुर का शुभंकर बराबर लिखना है सारस। क्या लिखना है साथियों, सारस। भरतपुर का शुभंकर लिखना है क्या, सारस साथियों। लिखो जल्दी से। इसके आगे आपको लिखना है भरतपुर में किसका शासन रहा है साथियों, भरतपुर में किसका शासन रहा है, तो साथियों आपको लिखना है भरतपुर में शासन रहा है जाट रियासत का साथियों। किसका रहा है, जाट रियासत का साथियों। किसका रहा है, जाट रियासत का साथियों। अगर बात करें पुनर्गठन की, तो भरतपुर का साथियों 2 बार पुनर्गठन हुआ है। कितनी बार पुनर्गठन हुआ है, 2 बार। पहली बार कब हुआ था साथियों, 2013 में। कब हुआ था, 2013 में। दोबारा कब हुआ, 2023 में साथियों। 2013 में भरतपुर से निकल करके कौन सा नया जिला बना था,
ये बना था साथियों पहली बार कौन सा, धौलपुर। और दूसरी बार में 2023 में कौन सा जिला बना है साथियों, डीग। मैं आशा करता हूं आपने यहां तक लिख लिया होगा। आगे आपको लिखना है, अगली लाइन लिखनी है, दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भरतपुर का नामकरण हुआ। दशरथ के पुत्र भरत के नाम से भरतपुर का नामकरण हुआ, यानी कि भरतपुर का नाम दशरथ के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर पड़ा। देखिए, लक्ष्मण वंशीय जाट कहाँ निवास करते हैं साथियों, भरतपुर में निवास करते हैं। यानी कि भरतपुर के जाट लक्ष्मण वंशीय जाट कहलाते हैं, यानी कि लक्ष्मण जी के वंश के बताए जाते हैं। और लक्ष्मण कौन थे, भगवान राम के भाई थे। राम कहाँ के राजा थे, अयोध्या नगरी के राजा थे, जिनके पिता का नाम क्या था साथियों, दशरथ। चलो आगे लिखते हैं। अगर बात करें भरतपुर जिले की, तो ये किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो आपको लिखना है भरतपुर जिले की उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा लगती है। भरतपुर जिले की उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा लगती है। आगे हम लिखेंगे भरतपुर से कौन कौन से जिले लगते हैं या कितने जिले लगते हैं। तो भरतपुर से जिलों की जो सीमा लगती है वो 5 की लगती है साथियों। कितने जिलों की सीमा लगती है, 5 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें आप लिख सकते हो डीग, अलवर, ओब्लिक दौसा, ओब्लिक करौली, ओब्लिक धौलपुर। दोबारा से सुन लीजिए साथियों, भरतपुर से 5 जिलों की सीमा लगती है। आप लिख सकते हो डीग, ओब्लिक अलवर, ओब्लिक दौसा, ओब्लिक करौली, ओब्लिक धौलपुर साथियों। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आगे लिखो साथियों, राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बना कब, 4 जून 2005 को। राजस्थान का 7वां संभाग कब बना, 4 जून 2005 को, जिसका नाम क्या है साथियों, भरतपुर। क्या नाम है, भरतपुर। भरतपुर में किसका मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है साथियों, भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है भरतपुर में। और भरतपुर के जाट लोग लक्ष्मण जी की पूजा करते हैं, ऐसा भी आपको याद रखना है। अगर बात करें साथियों शेवर की, तो ये टॉपिक डालो शेवर। अगले स्टार में आपको डालना क्या है, शेवर। और शेवर को अंडरलाइन करो साथियों, अंडरलाइन करो, लिखो सेवर। और सेवर में क्या लिखना है साथियों आपको, राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 1993 में। यानी कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेवर भरतपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1993 में साथियों। चलो यहां तक लिख लिया होगा। अगला स्थान हम लिखते हैं, भरतपुर के स्थानों में प्रमुख स्थान अंडरलाइन करो, बयाना। बयाना स्थान का नाम क्या लिखना है, बयाना। क्या लिखना है साथियों, बयाना। अब इस बयाना को अंडरलाइन कर लीजिए और इसमें पहला स्टार लगाइए साथियों, या पहली लाइन लिख लीजिए। और लिखना आपको क्या है, बयाना को, क्या लिखना है, बयाना को प्राचीन काल में श्रीपंथ या श्रीपथ के नाम से जाना जाता था। बयाना को प्राचीन काल में श्रीपथ या श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था साथियों। इसके अलावा बयाना को सोनितपुर भी कहते थे। इसके अलावा बयाना को क्या कहते थे साथियों, सोनितपुर भी कहते थे। अगला स्टार लगाओ और फिर लिखो लाइन चेंज करके, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध। बयाना किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, नील की खेती के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, नील की खेती के लिए। तीसरा स्टार लगाओ साथियों और लिखो
ऊषा मस्जिद व ऊषा मंदिर, ऊषा मस्जिद व ऊषा मंदिर का संबंध बयाना से है। ऊषा मस्जिद व ऊषा मंदिर का संबंध भी कहाँ से है साथियों? बयाना से है। ऊषा मस्जिद व ऊषा मंदिर का संबंध भी कहाँ से है? बयाना से। और आपको पता है ये बयाना नामक प्रमुख स्थान कौन से जिले में है साथियों? भरतपुर जिले में स्थित है। अगला स्टार लगाओ और लिखो लाइन चेंज करके। राज्य का प्रथम विजय स्तंभ बयाना में है। राज्य का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है साथियों? बयाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बयाना में। फिर आगे लिखो अगला स्टार लगा करके, लाइन चेंज करके लिखो साथियों। गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बयाना से। तो लिखो गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बयाना से, या बयाना से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे आपको बयाना में अगली लाइन लिखनी है। 16 फरवरी 1527 को बयाना में, 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य बयाना में युद्ध हुआ। 16 फरवरी 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य बयाना में एक भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में साथियों कौन जीता? राणा सांगा जीत गया। कौन जीत गया? राणा सांगा जीत गया। आगे लिखो साथियों, बयाना पूरा होता है और अगला टॉपिक डालो आप इसमें भरतपुर में क्या? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। क्या डालना है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। लिखो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। अंडरलाइन करो इसको, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है। और इसमें पहला स्टार लगा करके या पहला तीर लगा करके लिखो ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। इसमें अगला स्टार लगाओ साथियों और लिखो, आराम आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं 2 बार बोल दूंगा, 3 बार बोल दूंगा, आपको लिखना है। लिखो यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कौन सा शामिल है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। किसमें शामिल है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। दोबारा से देखो, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है साथियों, अगला स्टार लगाओ और लिखो रामसर नमभूमि, रामसर नमभूमि स्थल सूची में भी शामिल है। लिखो रामसर नमभूमि स्थल सूची में भी शामिल है। कौन सा अभ्यारण्य? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साथियों। ये था आपका केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ तथ्य या जुड़े हुए तथ्य। अब आगे लिखो आप खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ साथियों? अंडरलाइन करो खानवा का युद्ध और इसमें लिखो साथियों मार्च 1527 में। कब हुआ? मार्च 1527 में। और किस किस के बीच में हुआ? लिखो बाबर व सांगा के मध्य, बाबर व सांगा के मध्य हुआ। किस किस के मध्य हुआ? बाबर व सांगा के मध्य हुआ। ये लिख लिया होगा। अब आगे लिखो आप स्टार लगा करके बंद बारेठा, बंद बारेठा व अजान बांध भरतपुर जिले में स्थित हैं। बंद बारेठा व अजान बांध भरतपुर जिले में स्थित हैं। लिखो साथियों बंद बारेठा व अजान बांध कहाँ पर हैं? भरतपुर जिले में स्थित हैं। लिख लिया होगा आपने। अगली लाइन लिखो प्रथम जैव उर्वरक का कारखाना भरतपुर जिले में है। प्रथम जैव उर्वरक का कारखाना कहाँ पर लगाया गया साथियों? भरतपुर जिले में। प्रथम जैव उर्वरक का कारखाना किस जिले में लगाया गया? भरतपुर जिले में लगाया गया। अंतिम भरतपुर के लिए मैं लाइन लिखा रहा हूं आपको
तो लिखो साथियों, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। लिखो, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। बराबर में लिखो, नगला जहाजपुर। नगला जहाजपुर और जिला भरतपुर। मैंने क्या लिखाया है? लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नगला जहाजपुर और जिला भरतपुर में। साथियों, आज के लिए इतना ही काफी। ये था हमारा भरतपुर जिला। साथियों, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथियों, मैं प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले जिलों के अंदर मैं आपको इससे भी बेहतर तरीके से मैटर देने का प्रयास रहेगा मेरा। मैं चाहूंगा कि आपको यहीं पर याद करवा दिया जाए साथियों, क्योंकि मैटर तो कहीं पर भी मिल जाता है लेकिन याद करवाना बड़ा मुश्किल होता है साथियों। और हमारा पैटर्न यही रहेगा, नोट्स पैटर्न के आधार पर हम चलेंगे और रोजाना एक जिला हम पूरा करेंगे साथियों। तो ये भरतपुर संभाग का पहला जिला था जिसका नाम है भरतपुर ही, और जिसका शुभंकर है सारस। साथियों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और पशु चारक भर्ती और राजस्थान भर्ती रीट लेवल 1 की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और साथियों को भी इस चैनल से ज्यादा जोड़े साथी, ताकि वो भी इस निःशुल्क क्लासेज का फ्री आनंद ले सके, क्योंकि इस क्लासों का या इन क्लासों का आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा साथियों। और रही बात निरंतरता की, पढ़ा तो कोई भी सकता है साथियों, लेकिन निरंतर क्लासेस देना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में साथियों। और मेरा प्रयास रहेगा कि रीट लेवल 1 और पशु परिचारक भर्ती का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ में अदर जो हमारे टीचर हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।